हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम आपको एजेंडा बताएंगे कि क्या क्या और किस किस चीज़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल, कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजन, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स बताएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे एंड एट लास्ट हम आपको शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे। आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज। तो ये कंपनी एक सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है क्या, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन करने में। ओके, तो ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन करने में जो सर्विसेज प्रोवाइड होती है वो सपोर्ट सर्विस आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 287 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 45.8 है, 45.8। और जबकि और जबकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 20.8। तो अगर आप इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो को अगर आप कंपेयर करते हो स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो स्टॉक यहाँ पर जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है वो यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब उसके अर्निंग के कंपैरिजन में अगर आप वैल्यू देखें कंपनी की तो वो यहाँ पर ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम बुक वैल्यू देखें तो 4.39 है और जबकि यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 6.4 है। मतलब अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हो तो 6.47 टाइम्स आपको ये महंगे प्राइस पे मिल रहा है। तो अगर आप वैल्यूएशन पर्पस पे देखें तो अभी कंपनी का जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है। डेट अगर हम देखेंगे तो 14.5 करोड़ का डेट है। तो अगर डेट को मार्केट कैप से कंपेयर करते हो तो इतना डेट यहाँ पर कंपनी के पास नहीं है, 0.33 है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पर ठीक ठाक है कंपनी का। अब यहाँ पर ROC और ROE देखें तो ROE यहाँ पर ठीक ठाक है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी पे कंपनी कितना रिटर्न दे रही है तो 10.3% है, तो यहाँ पर ठीक ठाक है। और ROC भी यहाँ पर ठीक ठाक है, मतलब कैपिटल को कितना एफिशिएंटली कंपनी यूज़ कर रही है तो 12.1% है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखें कंपनी का तो 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 41 करोड़ 23 लाख का था। आफ्टर दैट 2019 में 53 करोड़ 89 लाख का था, देन 68 करोड़ 7 लाख का था और 2020 to 21 पैंडेमिक पीरियड यहाँ पर 60 करोड़ 36 लाख हुआ है, मतलब थोड़ा सा डिक्रीमेंट है। बाकी अगर 3 साल का अगर हम देखें तो कंपनी का लगातार रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और उसी के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो वो भी कंपनी की बढ़ रही है। 2 करोड़ 34 लाख इन 2019 में 3 करोड़ 30 लाख, 2020 में 4 करोड़ 84 लाख। तो 3 साल से हर साल कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। 2021 में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिक्रीमेंट है कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में। 60 करोड़ 36 लाख का रेवेन्यू किया और उसी के सामने 4 करोड़ 14 लाख का प्रॉफिट किया है। पैंडेमिक पीरियड तक ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि अब 2021 to 22 के पीरियड में जब 3 क्वार्टर थे, सितंबर, दिसंबर, जून, उसमें कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। अगर कंपनी अभी फिर से ट्रैक पे आ गई है, अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी कंपनी के लिए। अब यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें मार्च 2018 का तो 9 करोड़ 81 लाख कंपनी का सेल्स था इन दिस क्वार्टर। उसके बाद सितंबर 2019 यहाँ तक तो हमने देख लिए कंपनी के, मार्च 2021 तक। लेकिन उसके बाद के अगर हम जून में देखें तो कंपनी ने 15 करोड़ का रेवेन्यू किया, 15 करोड़ 51 लाख। सितंबर में यहाँ पर 18 करोड़ 4 लाख का किया और दिसंबर में 21 करोड़ 97 लाख। तो यहाँ पर क्वार्टरली वाइज कंपनी का रेवेन्यू फिर से बढ़ रहा है। उसी के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर हम देखें तो कंपनी की धीरे धीरे बढ़ रही है। 1 करोड़ 57 लाख 2021 में, 1 करोड़ 36 लाख और 2021 में दिसंबर में 1 करोड़ 28 लाख। तो अगर हम ओवरऑल देखें यहाँ पर कंपनी का
तो 4 करोड़ जितना कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी हो गया है। और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी अच्छा खासा करती है प्रॉफिट, तो यहाँ पर इस जो 2021 में जो कंपनी के रिजल्ट्स थे उससे ज़्यादा आ सकते हैं, उससे ज़्यादा मतलब उससे ऊपर जाने के चांसेस है। तो यहाँ पर कंपनी अगर हम देखें तो यहाँ पर ठीक ठाक कंपनी परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कंपनी के रेवेन्यू से अभी थोड़ा इंक्रीमेंट दिख रहा है, अगर मार्च के रिजल्ट्स कंपनी के और भी अच्छे आते हैं तो आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। भले ही आपको थोड़े कम पैसे डालने चाहिए, बिकॉज थोड़ा रिस्की है, कब फिर से रेवेन्यू नीचे आ जाए, बट कम पैसे डालने चाहिए। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप इस शेयर में डाल सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो दिसंबर 2021 में प्रमोटर के पास 71.54% का स्टेक था। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, तीनों इन्वेस्टर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है, उन्होंने इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया है। और रेस्ट ऑफ द स्टेक यहाँ पर रिटेल एंड अदर्स का है, जिसमें से 28.46% यहाँ पर रिटेलर्स एंड अदर्स के पास है। रिटेल मतलब जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है, अदर्स मतलब थोड़े जो नामचीन इन्वेस्टर्स होते हैं वो आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रेशियो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, बट स्टिल अगर आप यहाँ पर कंपनी का जो कलर देख रहे हैं, मतलब रिटेलर्स का जो ये डार्क ब्लू वाला पार्ट है तो वो यहाँ पर थोड़ा सा है, एंड रेस्ट ऑफ द जो स्टेक है वो यहाँ पर अदर इन्वेस्टर्स के पास है। तो यहाँ पर ज़्यादा उनके पास है। तो एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी की अच्छी है, क्योंकि प्रमोटर मतलब खुद की जो कंपनी है उसके स्टेक यहाँ पर अच्छे खासे है उनके पास, और डेट भी कंपनी के पास ज़्यादा नहीं, तो ओवरऑल देखेंगे तो अच्छी खासी है। अब यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें ऑयल ड्रिल्ड और अलाइड सेक्टर और इंडस्ट्री में, तो जिंदल ड्रिलिंग है, आकाश एक्सप्लोरेशन है, एल्फेगो है एंड ड्यूक ऑफशोर है। ओके, ये 4 इंडस्ट्रीज यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, ये 4 कंपनीज है जिनको मार्केट कैप से कंपेयर किया गया है। ओके, तो यहाँ पर 535 करोड़ का मार्केट कैप है जिंदल ड्रिलिंग के पास, जिसमें से अगर आप कंपनी का जो क्वार्टरली वाइज नेट प्रॉफिट देखते तो इनका 34 करोड़ का है। ओके, और यहाँ पर कंपनी का ऐसे 1 करोड़ 28 लाख का। ओके, उसी के सामने अगर आप रेवेन्यू भी देखते हैं कंपनी का, सेल्स क्वार्टरली वाइज 21 करोड़ 97 लाख का, और इनके पास 115 करोड़ 79 लाख का यहाँ पर कंपनी के पास रेवेन्यू है। और ROCE अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का बहुत कम है, दैट इज़ 1.12%, और उससे ज़्यादा ROCE तो आकाश के पास है, दैट इज़ 12.13%। तो ROCE के मैटर में देखेंगे तो इस कंपनी का ज़्यादा है, और सेल्स और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो थोड़ा जिंदल ड्रिलिंग का ज़्यादा है, बट आकाश एक्सप्लोरेशन भी ट्राई कर रहा है ऊपर आने का। ओके, अब यहाँ पर 5 ईयर हाई देखेंगे तो ये 33.80 और करंटली 28.95 पे ट्रेड कर रहा था। जैसे कि आप इसका चार्ट भी देख सकते हो, जिस तरह से ये कब से कंसोलिडेट कर रहा था, और इसी साल 2021 में तभी ये ऊपर गया है, और फिर इसने अब ये थोड़ा लोअर सर्किट मार रहा है, लेकिन थोड़े टाइम में लोअर सर्किट मारेगा। अभी मार्केट भी बहुत अनस्टेबल है, नीचे आने की पूरी ट्राई कर रहा है, तो आपको अभी इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ वीक्स के बाद आप इसमें निवेश कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसमें निवेश कर सकते हो। आई होप आपको आकाश एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड के शेयर एनालिसिस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।